स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेल्टॉइड मसल के बारे में। और देखिए, जैसा कि आप ये नाम देख पा रहे हैं डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड हम लोग क्यों बोलते हैं तो ये ग्रीक वर्ड का एक लेटर है डेल्टा। ठीक है, वो डेल्टा उसी के शेप का वो होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। देखिए ये जो है ये डेल्टॉइड मसल है। देखिए ये डेल्टॉइड मसल है, तो ये शेप उसी की तरीके का होता है, डेल्टा शेप। और ये जो डेल्टॉइड मसल है इसको हम लोग 3-in-1 मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3-in-1 मसल दैट मीन्स थिक, पावरफुल एंड ट्रायंगुलर। तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक इसमें है, थिक, पावरफुल एंड ट्रायंगुलर मसल। ये कवर करता है शोल्डर को। ठीक है, और शोल्डर को ये राउंड कंटोर भी देता है ये डेल्टॉइड मसल। और अब देखिए ये डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन कहाँ से होगा। तो देखिए डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन ये 3 पार्ट से होता है। एक तो इसका एंटीरियर वाला पार्ट, दूसरा इसका मिडिल वाला पार्ट, तीसरा इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट ये यूनिपिन्नेट होता है और ये लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, उसके एंटीरियर बॉर्डर से ये अराइज होता है, ये एंटीरियर वाला पार्ट। मिडिल वाला पार्ट ये मल्टीपिन्नेट होता है और ये लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, वहाँ से ये अराइज होगा। पोस्टीरियर वाला पार्ट ये यूनिपिन्नेट होता है और ये लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से होता है। देखिए ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और इसमें 2 लिप है, एक ये अपर लिप और ये लोअर लिप। तो लोअर वाला जो लिप है वहीं से इसका ओरिजिन होता है। तो ये डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन के बारे में हम लोग पढ़े। अब देखिए इसका जो इंसर्शन है वो इंसर्शन कहाँ पे होगा। तो ये जो है सारा फाइबर कन्वर्ज करके ये ह्यूमरस में ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है और ये भी शेप्ड मैनर, देखिए ये वाला भी शेप्ड मैनर वहाँ पे जा कर के ये इंसर्ट करेगा ह्यूमरस में, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। अब देखिए नर्व सप्लाई, तो डेल्टॉइड मसल का नर्व सप्लाई होता है एक्जिलरी नर्व, और एक्जिलरी नर्व ये इसका रूट वैल्यू C5-C6 और ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का ब्रांच है एक्जिलरी नर्व। तो हम लोगों ने पढ़ा इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई। अब इसका हम लोग एक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए जो एंटीरियर वाला जो फाइबर यहाँ से निकल रहा है क्लेविकल से, इसको हम लोग ये क्लेविकुलर फाइबर भी बोलते हैं। तो ये जो क्लेविकुलर फाइबर है इसका फंक्शन क्या होता है, ये आर्म को मीडियल रोटेशन करेगा और ये फ्लेक्शन करेगा। तो एंटीरियर वाला जो क्लेविकुलर फाइबर है ये फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, और ये जो मिडिल वाला जो फाइबर है ये क्या करेगा, तो ये एबडक्शन, ये शोल्डर जॉइंट का ये एबडक्शन करेगा और आर्म को ये ऊपर उठाएगा। दैट मीन्स ये 15 से 90 डिग्री तक का ये उठाता है आर्म को, 15 to 90 डिग्री ये। तो ये जो मिडिल वाला जो फाइबर है इसका काम है कि शोल्डर जॉइंट को एबडक्शन और शोल्डर जॉइंट को ये आर्म को रेज करता है फ्रॉम 15 to 90 डिग्री। और ये जो पोस्टीरियर वाला फाइबर है ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहा है, तो इसको हम लोग स्पाइनस फाइबर भी बोलते हैं। और ये क्या करेगा, एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेटर ऑफ द आर्म हो गया। तो ये तीनों जो फाइबर है तीनों का ये अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये क्या करेगा, ये वाला फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन। जो मिडिल वाला है ये क्या करेगा, ये एबडक्शन करेगा और ये आर्म को रीच करेगा। और पोस्टीरियर वाला जो फाइबर है ये क्या करेगा, एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। तो ये हम लोगों ने डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन के बारे में पढ़ा। अब इसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में जैसा कि सबको को पता है कि ये डेल्टॉइड मसल में हम लोग IM इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग डेल्टॉइड मसल में देते हैं। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग कहाँ देंगे, तो देखिए ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इससे 2.5 to 5 सेंटीमीटर नीचे देंगे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो मिडिल वाला पार्ट ये बहुत ही थिक होता है,
बहुत ये वाला थिक होता है, तो हम लोग ये मिडिल वाला ही पार्ट में देते हैं IM इंजेक्शन 2.5 to 5 सेंटीमीटर नीचे। और हम लोग ये क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्जिलरी नर्व नहीं होता है। ये जो डेल्टॉइड मसल है इसमें जो एक्जिलरी नर्व है ये इसके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लोअर पार्ट में एक्जिलरी नर्व जो प्रेजेंट होता है उसको हमको बचाना है, ठीक है। तो जो ये एक्जिलरी नर्व के इंजुरी को हम लोग बचा लेते हैं और वो अपर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल वहाँ पे हम लोग देते हैं IM इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इसका ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन और इसका जो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी ये बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको ये क्लिनिकल में भी आपको ये बार बार काम आएंगे। थैंक यू।